बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला एक रोज़ा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आज खेला गया, जहाँ टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। एक ऐसे पिच जहाँ बल्लेबाजी आसान नहीं थी। पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 46.4 ओवर की बैटिंग में 203 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की इनिंग की खास बात कप्तान मोहम्मद रिजवान के 44, बाबर आजम के 37 और शाहीन शाह अफरीदी के 24 रन थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया को 204 रन का हदफ हासिल करने के लिए खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के 4 फ्रंट लाइन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को मुश्किलात से 2-4 किया। खासतौर पर हारिस रऊफ के एक ओवर में 2 विकेटें गिरने के बाद जब उन्होंने मार्नोस लबुशैन और आउट किया ग्लेन मैक्सवेल को, तो मैच खासा दिलचस्प हो गया था। लेकिन टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने इख्तितामी लम्हात में सूरत हाल को कंट्रोल किया और ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 33.3 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर हासिल करके मैच 2 विकेट से जीता और सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए कैंगरू के देश ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। पहले मैच में टीम पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन दिल नातवा ने मुकाबला खूब किया। 2-4 हाथ लबेबाम रह गए, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए मंजिल दूर नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज कर दिया था टीम पाकिस्तान ने अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान। स्टूडियो में तबसरे और तज़किये के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोजनामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लिए टेस्ट वनडे और टी20 क्रिकेट में पहली सेंचुरी स्कोर करने वाले अहमद शहजाद, और हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब। लेकिन गुफ्तगू की शुरुआत में करना चाहूँगा टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त साहब से। सिकंदर बख्त साहब, बात दरअसल ये है कि हम हार गए, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज हुआ और ख़ास तौर पर आज हमारे फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर बताया कि हमारे फास्ट बॉलर को भी ज़रा खेलो, वरना उनके फास्ट बॉलर हमारे बैट्समैनों को बड़ा डराते हैं। आज मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, इसकी वजह से अगले मैचों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। मगर थोड़ा सा मैं एक ज़रूर कहूँगा कि हमने आज थोड़ी सी टीम सिलेक्शन से ही मज़ेदार नहीं थी। हमें फ्यूचर का भी देखना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए, और उसके अंदर मैं कहूँगा स्पिनर्स को ज़रूर बॉलिंग भी देनी चाहिए थी। सिर्फ 4 बॉलर से बॉल कराए हमने और हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉल की, मगर जो एक स्पेल जो था हारिस का, वो सबसे ज़्यादा बड़ा, बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड था सारे बॉलर्स के लिए, और वहाँ से मैं समझ रहा था कि मैच जीत जाएंगे। मैं जब घर से आ रहा था उस वक्त वो सिचुएशन थी, मगर बाद में उन्होंने थोड़ा सा हमें भी सबक दिया कि टेल एंडर्स अगर फंस कर खेलें तो मैच निकाल के ले जा सकते हैं। तो हमारे भी टेल एंडर्स को इस पर ख्याल रखना, हालांकि नसीम ने आज रन्स के, मगर दूसरों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एवर 2015 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हम आपके साथ, और जब पाकिस्तान टीम 2019 में मिसबाह अजहर अली ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे, तो वहाँ पर नसीम शाह टीम के साथ थे और उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि जी स्कूल का बच्चा होमवर्क करते हुए ऑस्ट्रेलिया आ गया। और आज जब कामरान गुलाम बैटिंग करने के लिए आए, उन्होंने सेकंड बॉल के ऊपर निकलकर एडम जैम्पा को चौका मारा, और उसके बाद जब वो शॉर्ट बॉल के ऊपर कैच आउट हुए तो कमेंटेटर्स जो थे उनका थोड़ा, मैं कहूँगा कि तमस्खुर उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि बॉय ये मुल्तान नहीं है, ये मेलबर्न है, यहाँ पर गेंद ऊपर आएगा। हाँ, तो सही कह रहे थे ना। बहरहाल बात इतनी है कि पाकिस्तान के अगर आप पूरे ओवरऑल देखेंगे तो ये कमेंटेटर्स भी शायद गालिबन वसीम भाई कह रहे थे कि इट्स नॉट इजी कि पाकिस्तानी बैट्समैन्स के लिए एशिया से जाके वापस वहां पे जाके खेलना। बाकी आप जिस भी कमेंटेटर को सुनते हैं उसने यही बोला है कि बड़ा फ्लैट पिच था, ठीक है, और पहला ही ओवर जब मिचेल स्टार्क ने किया उनका एक भी बॉल अंदर नहीं आया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं और फुल बॉलिंग कर रहे हैं और अंदर ना आए। इट शोज के एंगल के साथ बाहर निकल रहा है, कोई स्विंग मौजूद नहीं था। उस पिच के ऊपर 210 रन बनाना, 202 रन बनाना, ये थोड़ी सी ज्यादती है अपने बॉलर्स के साथ। अगर वहीं आपने अच्छे इंटेंट के साथ, जिस तरह आपने 161 डॉट बॉल्स खेले, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस पिच पे अगर आप 161 डॉट बॉल खेल रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। 38 डॉट बॉल रिजवान ने खेले एज अ कैप्टन, और जो है ना 24 एक डॉट बॉल जो है ना अब्दुल्ला शफीक ने अपनी छोटी सी इनिंग में खेले हैं। तो आपको मैच करना पड़ेगा फायर के साथ, अदरवाइज ये एक वाहिद मैच होगा जिसने ऑस्ट्रेलिया ने एक, मैं कहूंगा कि बहुत गंदी बैटिंग की। जिस तरह उनके दोनों नए ओपनर्स खेल रहे हैं, वो नए ओपनर्स तो बिल्कुल हर बॉल पे चलाई जा रहे थे, गिफ्ट करके चले गए और पाकिस्तान को मैच के अंदर वापस लाए। फिर हारिस रऊफ ने जो 2 बॉल किए, वो उसके बाद पाकिस्तान का ये मैच हारना नहीं बनता था। जहां ऑस्ट्रेलिया के 7 आउट हो गए थे ना, फिर इसका पाकिस्तान को मैच हारना नहीं बनता था।
हमने शॉर्ट बॉल्स किए, हमने सिली ले ली, हमने मैसेज दे दिया बॉलर्स को कि हमने विकेटों में नहीं मारना, हमने डराना है और यहाँ बॉडी पे आउट करना है। हालांकि जब टेल आ जाती है, आप एक आधा बाउंसर सरप्राइजिंग करते हैं, उसके बाद सारी बॉलिंग आप डंडों के अंदर करते हैं और स्लिप खड़ी होती है। हमने ये बिल्कुल नहीं देखी। और अगर पाकिस्तान ने ये वाला मैच अपने उन्होंने प्लेट में रख के हमें दिया और हमने वही प्लेट सजा के उनको दोबारा दे दी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ये पूरी सीरीज के अंदर इस तरह की पोजीशन में आना मिस करेगा। ठीक हो गया। राशिद लतीफ़ साहब, आज आपको विकेटों के पीछे बड़ा मिस किया मैंने, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जब जोर लगाया हमारे बॉलर्स ने तो विकेट कीपर रिजवान के सर के ऊपर से बॉल निकल गया। एक बार ऐसा हुआ था, वो जो आपका मखसूस स्टाइल था कि आप एक हाथ से जंप करते थे, कई यादगार कैचेस भी आपने लिए। तो आप कोई मशवरा देना चाहेंगे रिजवान को कि ऐसी सिचुएशन में थोड़ा पीछे खड़े हों, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा कद का फ़र्क है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बाउंस ज़्यादा मिलता है। शोएब बहुत तंग करता था, चाहे वो फर्स्ट क्लास मैच हो, टेस्ट। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में आपने एक हाथ से कैच पकड़ा था शोएब की बॉल पे? वो कभी कभार आ जाता है, लेकिन शोएब ऐसी बॉल करता था कि ऊपर से जाती थी। इसमें जाहिर सी बात है, आपको कैचेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि 22 चले जाए। एक जो स्लिप के बीच में से बॉल गई थी, वो उस पे वाइडर हमारी स्लिप थी। ऑस्ट्रेलिया में मजा ही यही है कि फर्स्ट स्लिप में बॉल जानी नहीं चाहिए, आपकी पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि फिर यही फर्क होना चाहिए कि एक क्लब के विकेट कीपर में और एक हाई क्लास विकेट कीपर में वो होना चाहिए। काफी अर्सा हो गया, कहीं दुनिया में बहुत कम नजर आ रहे हैं कैचेस। खैर एनीवे, मैच के ऊपर आते हैं। और अच्छा मैच इस वजह से कह सकते हैं कि फाइट बहुत जबरदस्त की दोनों टीम में। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए इसमें, अगर नोट कीजिएगा बीच में ये बॉलिंग करते नहीं है, बहुत कम करते हैं। कमिंस और मिचेल स्टार्क इन्होंने बीच में आके बॉलिंग की है, जहाँ पे पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट किया इन्होंने आखिर में दे दिए। और स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, मैक्सवेल हो, शॉर्ट हो या जैम्पा हो। 82 रन हमारे स्पिनर से बने इस पिच के ऊपर। तो वो एशियन स्टाइल से खेले ये मैच। और दो मेन प्लेयर थे आखिर में जो आए, एक मिचेल स्टार्क हो गए और एक कमिंग। उन्होंने अपने नंबर नहीं चेक किया, हार्डी को चांस दे रहे हैं, एबर्ट को चांस दे रहे हैं कि आप जाएं फ्यूचर के लिए, आपको बिल्ड कर रहे हैं। यही होता है डेवलपमेंट का काम। तो वो जीते भी और अपने प्लेयर को डेवलप भी कर रहे हैं। जब तक प्लेयर को आग में मत नहीं डालेंगे आप, मैं को चांस दे रहे हैं, वो नहीं कर रहा वो, लेकिन क्या वो एक दिन एक प्लेयर बना के रहेंगे उसको, ये चीज नजर आई। बाकी तो बातें होती रहेंगी कि हारिस ने अच्छी बॉलिंग की, शॉर्ट ऑफ लेंथ हमने ज्यादा की, वहां पे जाके शॉर्ट ऑफ लेंथ इसलिए होती है जाते ही साथ आपको कामयाबी नहीं मिलती। आप पीछे बॉल, अगले मैच में शायद आपकी लेंथ बेहतर हो जाए इसमें। तो ये एक चीज नजर आई कि शॉर्ट ऑफ लेंथ रन बहुत खाए हम, और वो शायद ऐसे छोटे मैच में हमें 50 रन सिर्फ पीछे की बॉल पे ही खा लिए। ठीक हो गया। राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद की गुफ्तगू आपने सुनी। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब, हमारी टीम ने जो लास्ट वनडे इंटरनेशनल खेला 11 नवंबर 2023 को, और ऑलमोस्ट एक साल के बाद हम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। आज 4 नवंबर 2024 है और एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ हम वनडे खेल रहे थे, उनके बैकयार्ड में हम खेल रहे थे। हमारी टीम इस दौरान जो है वो या तो टेस्ट क्रिकेट खेलती रही या फिर एशियन पिचेस के ऊपर क्रिकेट खेलती रही। तो ठीक है, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो उनकी राय है वो अपनी जगह, लेकिन आप फुल मार्क्स देना चाहेंगे, वरना दिल नातवा ने मुकाबला तो खूब किया था। जिस तरह अहमद कह रहे थे कि जीत जाते तो इससे बेहतर मौका होता नहीं, इससे अच्छा स्टार्ट होता नहीं। लेकिन आई थिंक कि इस टीम का जो नई टीम है, हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट अच्छा मिल गया हमको। बिल्कुल याया, एक साल पहले ईडन गार्डन्स कलकत्ता में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप का मैच खेला था और वन साइडेड पाकिस्तान वो हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। उसके बाद फिर आज खेला, लेकिन आज पाकिस्तान टीम एक बिल्कुल डिफरेंट रूप में नज़र आई। पाकिस्तान ने अच्छा खासा मुकाबला किया, 2 विकेट से जाके मैच हारे। देखिए, हार जीत तो खेल में होती है, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसे मैच को जो लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड जीत जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है 3 टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए हैं, अब हमारी बात की इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन मैंने सर आपकी बात की वैल्यू जब तो आपको बिठाया। मैंने एक बात जो नोट की कि जब इतना लो स्कोरिंग 204 रन का आपने टारगेट दिया, आपने 21 एक्स्ट्रास दिए जिसमें 17 वाइट बॉल थे। मेरा ख्याल में एक पाकिस्तान के जो हार की वजह थी वो ये भी थी कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा वाइट बॉल दे दी, या तो पिच के अंदर जो बाउंस था उसको वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर जब पाकिस्तान की टीम फील्डिंग कर रही थी, मेरा ख्याल में काफ़ी अरसे बाद, अभी हमने पिंडी टेस्ट में भी उसकी झलक देखी,
लेकिन 7-8 प्लेयर्स जेल होकर कप्तान के पास आ रहे थे, उनको मशवरा दे रहे थे। तो ये चीज़ काफ़ी अरसे बाद नज़र आई कि एक लग रहा था कि टीम यूनाइटेड है, टीम चाहती है कि कुछ कर जाए। फिर रिजवान ने भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फील्डिंग भी आप देखें फास्ट बॉलर पे जो आखिरी ओवर्स में वो खड़ी कर रहे थे। लेकिन आज जब मैच शुरू हुआ याया, तो शुरू के 12-14 ओवर्स कमेंट्री जो हमने सुनी, तो एज ए पाकिस्तानी मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई कि वो जो कमेंटेटर्स थे वो पाकिस्तान क्रिकेट की जितनी बुराइयां थी उन्होंने सब उस 12-15 ओवर्स में कर दी। मेरा ख्याल में गैरी कर्स्टन का जो जाना था ये उसका मुझे एक वजह नज़र आ रही है, क्योंकि माइकल वॉन जिस तरह पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की बात कर रहे थे, पिचेस की बात कर रहे थे, ज़ाहिर है इंग्लैंड को पाकिस्तान ने हराया है तो वो ज़ाहिर है माइकल वॉन को हज़म नहीं हो रहा। लेकिन पीसीबी को एटलीस्ट ब्रॉडकास्टर्स से हम रमीज़ राजा की बात हो रही थी कि रमीज़ राजा के बारे में ब्रॉडकास्टर से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आज जितने 15 ओवर्स में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जहर उगला है वो मेरे ख्याल में किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। चलें आप किसी बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये जो बात रहे हैं माजिद भट्टी साहब के जी, आप जब मैच देखते हैं और मैच का नतीजा आ जाए फिर अपनी राय तबसरे तजिए कर लें, लेकिन जब रनिंग कमेंट्री होती है चाहे वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, उनको जनाब खेल का नक्शा पेश करना चाहिए, जो कुछ है वो बात करनी चाहिए। और गैरी कर्स्टन ने क्या कहा, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में हार गए, ये सारी बातें अपनी जगह। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब क्रिकेट तब्दील हो रही है। अभी आप भारत को देख लें, अपने घर में वो 3-0 हार गए हैं, फिर जनूबी अफ्रीका की टीम UAE में जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान से हार गया है। तो क्रिकेट तब्दील हो रही है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती है कि आप मैच के दौरान जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिस्कस करें? देखिए 2-3 चीजें नोट की हैं। एक डेविड गार ने शुरू किया था टेस्ट मैच में यहाँ पे कि पाकिस्तान 7 स्पिनर से जा रहा है। उसको कैसे मालूम चला कि 7 स्पिनर से जा रहा है? सऊद शकील को भी स्पिनर बना लिया, कामरान गुलाम को भी स्पिनर बना लिया, साम अयूब को भी स्पिनर बना लिया, तो साजिद को भी। तो हमारे लोग ही ने ब्रीफ किया ना। ऑस्ट्रेलिया में आज कमेंट्री अगर सुने तो वहां तो कोई मतलब कि उनको कैसे हमारी इंटरनल मालूम चली कि 11 भाई हैं, कामरान गुलाम के इतनी सिस्टर्स हैं। यार नॉनसेंस है ये। तो हमारे लोग ही साथ में काम कर रहे होते हैं, तो ये नामुनासिब है। वहां पे इस्लामाबाद में बैठ के आप मेलबर्न का नक्शा बड़ा अच्छे अंदाज में खींच रहे हैं सर आपने सवाल ही ऐसा फेंका है। यही रुक जाता हूँ। नहीं, कैरी ऑन। अगर मैं जाऊंगा ना, हो सकता है मुझसे भी गलती हो, मुझसे कोई पूछेगा यार पाकिस्तान के बारे में, कोशिश होनी चाहिए कि बेहतर तरीके से पोर्ट्रे करें। अपने गलतियां हैं, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है या जो बैठे में बातें अलग होती हैं। जब इंटरनेशनल कमेंट्री, आप मैच के बारे में बात करें, मैच के बारे में बात करें, तो मैच के ऊपर बात नहीं हो रही है तो खाने के ऊपर बात हो रही, तो मैं तो फिर म्यूट कर दूंगा ना आपको। सही। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जब ऐसी बात हो तो पाकिस्तानी शायकीन से मेरी गुजारिश है कि म्यूट कर दें। ठीक हो गया। टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तबसरे और तजिए होते रहेंगे। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न में खेले जाने वाले पहले एक रोज़ मैच पर मज़ीद गुफ्तगू। तो मेलबर्न से रवाना हो रही है पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए। जुम्मे को ये मैच खेला जाएगा और एडिलेड ओवल में ये मैच होगा और मेलबर्न के साथ एडिलेड में भी दूसरा एक रोज़ा मैच पोर्टेबल पिच के ऊपर होगा, एक ऐसी पिच जो कि मैच के बाद निकाल दी जाती है। सीधा राशिद लतीफ़ साहब की तरफ चलेंगे। राशिद लतीफ़ साहब, आज के मैच के बाद आपको लगता है कि इसी प्लेइंग 11 को आपको कंटिन्यू करना चाहिए? आपको लगता है कि सिलेक्शन कमेटी को थोड़ा बदलाव लाना चाहिए अपनी सोच में? दूसरे एक रोज़ा मैच के लिए हमको टीम में कुछ रद्दोबदल करना होगा? जी, आमिर जमाल को टीम में डालना पड़ेगा और कुर्बानी देनी पड़ेगी एक पास की। नो डाउट आपके पास 4 पेसर है और कुछ टीम मैनेजमेंट वाले चाहते हैं ये खेलें, कुछ सिलेक्शन कमेटी से आता होगा तो दोनों को खिलाना पड़ रहा है, तो टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पा रहा। आमिर जमाल को खिलाना चाहिए। और ऑस्ट्रेलियन सीजन स्टार्ट हुआ है, आज मेरे ख्याल से पहला मैच था और सारी पिचेस ऐसे ही मिलेंगी। अभी स्टार्टिंग है, ये तैयारी कर रहे हैं और इंडिया के सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमें बुला के तैयारी हो रही है। लेकिन अच्छे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है हमारे प्लेयर को, इसको ग्रैब करना चाहिए कि दूसरे प्लेयर को चांस देना चाहिए। बाकी तो सारे खेलते हुए आ रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल लिया, हॉलैंड के खिलाफ खेल लिया, नीदरलैंड के खिलाफ खेल लिया, हर जगह तो खेल रहे हैं। ठीक हो गया। नए प्लेयर
अब मेरे पास वक्त कम है, मैं एक सवाल को दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूं। अहमद, मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि एडिलेड में आपको सेम बैटिंग स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए या बैटिंग में कुछ आपको लगता है कि कुछ बदलाव लेकर आना चाहिए आपको? देखिए, आप हसीबुल्लाह को डाल सकते हैं ऊपर, ठीक है, अगर आप एज एन ओपनर उनको डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होएगा कि अगर आपने अब अब्दुल्ला और साइम के साथ स्टार्ट किया है तो आप पूरी सीरीज ही फिर उनको दे दें। ठीक है, तो आप कहते हैं कि उनको आप फ्रेश स्टार्ट दें T20 में? जी बिल्कुल, यहाँ पे उनको खिलाएं, फिर उनको पूरा गो देना जिस तरह साइम अयूब को दिया ना, ठीक है, उनको भी पूरा गो देना। अब तो हम यही देखेंगे कि किसको कितना गो मिलता है। ठीक है सिकंदर, आज कैसे लगे आपको हसनैन, वसीम अकरम उनसे कुछ मुत्तफिक नज़र नहीं आए और जो 4 फास्ट बॉलर थे उनको ऐसा लगा कि सिर्फ जो वीक लिंक है हमारा वो हसनैन ही है? नहीं, हसनैन ने इतनी मज़ेदार बॉलिंग नहीं की और जो मुझे कुछ ऐसा लगा सिकंदर उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया, वो थोड़ा सा रुक रहे हैं आके। हो सकता है अनफिट हो सकता ये भी हो। एक शॉर्ट ऑफ लाइन, अच्छा उन्होंने शुरू की, रन भी छोटा कर लिया, 2 जो ओवर किए थे उन्होंने शुरू के 140 141 पे जा रहे थे, फिर जब नीचे जब चौथा और 5वां ओवर में देख रहा था उस वक्त वो 130। राशिद भाई कह रहे हैं कि आपको बॉलिंग में कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक को बाहर बैठा। नहीं, देखें आपके पास चॉइसेस देख लेना, आपके पास कौन है, आपके पास जो टीम अनाउंस हुई है हसीबुल्लाह एक है चॉइस बाहर। मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग के अंदर पे आपका आमिर जमाल के अलावा आपके पास कुछ नहीं है और 2 स्पिनर हैं बच्चे। अब वो बच्चों को खिलाना है नहीं खिलाना है, देखें ना, जब तो आप चाहते हैं बॉलिंग में कोई बदलाव आए? नहीं, कप्तान जब आपको 4 से ज्यादा बॉलर ही नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो वो मैं तो सर हर मैच में तो ये कंडीशन नहीं होगी ना, हो सकता है अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है। यही तो मैं रोना रोता हूँ कि कप्तान को जो राशिद कह रहा है कि नई टीम बना रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट्स करे। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं राशिद? नहीं, वो टिकू भाई को ऐसे तंग करना चाह रहा था कि 2 स्पिनर का बता रहे हैं, एक है अरफात मिनाज T20 में क्या है, नहीं वनडे में भी है राशिद लतीफ साहब, राशिद दोनों में खिला दे रफात भी है और फैसल अकरम भी है। अच्छा, मेरी नजर उधर नहीं गुजरा इसलिए बोल रहा हूं। नहीं, ये लिखे हुए मैंने टीमें यहाँ लिखी भी है। ओके ओके। तो माजिद भट्टी साहब, सोच, हिकमत अमली, मंसूबाबंदी, आज जो मैच का रिजल्ट हुआ है उससे थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम में जो है वो रिलैक्स होंगे खिलाड़ी, क्योंकि अच्छा मुकाबला किया है और ये उम्मीद हो चलिए कि अगर इसी स्ट्रेंथ के साथ खेले, जोश दिखाया, जज्बा दिखाया तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं। देखें, बिल्कुल हरा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सोच तब्दील करनी है। हसीबुल्लाह से आप इनिंग्स ओपन करवाएं, अब्दुल्ला शफी को रेस्ट कराएं और मोहम्मद रिजवान से विकेट कीपिंग लेके हसीबुल्लाह को दें ताकि हसीबुल्लाह की विकेट कीपिंग भी टेस्ट हो जाए ना। फिर हमारे पास 4 फास्ट बॉलर हैं, चारों टेस्टेड हैं, तो मेरा ख्याल में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें अपने बॉलर्स को रेस्ट देती हैं, तो आप शाहीन को रेस्ट दे दें या नसीम को रेस्ट दे दें। ज़रा आपकी बेंच स्ट्रेंथ का पता तो चले कि हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर क्या हम अपने बड़े बॉलरों के बगैर आगे जा सकते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई बॉलर अनफिट भी तो हो सकता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब और बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब। मेलबर्न में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला और पैट कमिंस की क़यादत में टीम ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त देकर 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए आज मिचेल स्टार्क का जो है वो इंतखाब किया गया। पाकिस्तान टीम की तरफ से आज कोई निफ सेंचुरी नहीं बन सकी। बाबर आजम ने आज किसी हद तक अपनी जो खोई हुई फॉर्म है उसको बहाल करने की कोशिश की। 44 रन की उन्होंने 37 रन की उन्होंने नहीं खेली, 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे पाकिस्तान टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने आज उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन किस्मत फतह के हवाले से पाकिस्तान टीम से आज रूट गई। लेकिन मुकाबला टीम पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।